चलो देखिए, इधर फिजिक्स में आपको ले चले यूनिट डायमेंशन इरर मेजरमेंट चैप्टर में, है ना। इसमें देखिए पहले इरर शुरू किए थे, इरर में आज पढ़ाने जा रहे हैं रैंडम इरर। अब आपके मन में सवाल आएगा कि रैंडम इरर होता क्या है, ठीक है। तो देखो, दीज इरर्स आर ड्यू टू अननोन काउजेस, मतलब वैज्ञानिक को एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कुछ त्रुटि आया, गलती हुआ उससे, लेकिन इस बार जो गलती हुआ उसका कारण पता ही नहीं है, अननोन काउज है, मतलब इसका कोई कारण पता नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ कारण होगा जिसका कारण पता ही नहीं कि क्या कारण, क्या किस कारण के वजह से गलती हुआ, ठीक है। और बिना कारण का जो गलती होता है उसको क्या बोलते हैं, रैंडम इरर होता है। क्या होता है, देखो, देयरफॉर दे अकर इरेगुलरली एंड आर वेरिएबल इन मैग्नीट्यूड एंड साइन। ये इरेगुलरली अकर करता है, इसका मैग्नीट्यूड बार बार बदलता रहता है, साइन भी बार बार बदलता रहता है। सिंस द काउजेज ऑफ दीज इरर्स आर नोन प्रिसाइजली, दे कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली। क्योंकि इस इरर का जो काउज है ना, उसको धीरे धीरे हम लोग जानना शुरू करते हैं और ये जानते भी नहीं है, इसलिए इसको हम पूरी तरह से हटा नहीं सकते। कैन नॉट बी एलिमिनेटेड मतलब पूरी तरह से उसको हटाया नहीं जा सकता है, समझ में आ रहा है। आगे देखो, रैंडम इरर्स कैन बी रिड्यूस बाय रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशन। इसको एक तरीका है, इसको कम करने का एक तरीका, हटा तो सकते नहीं है लेकिन इसको कम कर सकते हैं, समझ आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। किसी व्यक्ति को दारू पीने का लत है, दारू पी के उसको बहुत सारा कैंसर उनसर बहुत बीमारी हो गया, तो डॉक्टर बोलेगा कि दारू पी रहा है, उसको बीमारी बढ़ते जा रहा है, तो बीमारी कुछ ऐसा हो जाता है जिसका लाइलाज बीमारी होता है, ठीक है। जैसे एड्स से बीमारी है, एड्स बीमारी हो गया तो उसका इलाज नहीं होता, डायरेक्ट आदमी टपकबे करता है, तो डॉक्टर बोलेगा कि इसको तो हम मिटा नहीं सकते हैं लेकिन हाँ इसको कम कर सकते हैं। कम कैसे करेगा, दवा देगा। तो दारू पी रहा तो उसको बोलेगा दारू थोड़ा कम पी, नहीं समझा। तो वही बात है, रैंडम इरर को कभी भी पूरी तरह से हटा नहीं सकते हैं, इसको कम किया जा सकता है। कम कैसे करेंगे, बाय रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशन। जो भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसको बार बार, क्या लिखा, लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, बार बार ज्यादा मात्रा में उसको रिपीट करेंगे एंड टेकिंग द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। जो भी ऑब्जर्वेशन है ना उसका एवरेज ले लेंगे, क्या ले लेंगे, अरिथमेटिक मीन ले लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखो क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट में एक ओवर में बन जाता है 6 रन, कभी दूसरा ओवर बन गया 20 रन, तीसरा ओवर बन गया 50 रन, तो कहेगा एवरेज रन बताओ। इस पूरे रन तीनों ओवर के एवरेज रन बताओ। एवरेज कैसे निकालते हैं, औसत, औसत एवरेज या अरिथमेटिक उसी को बोला जाता है। औसत क्या करते हैं, जितना रहेगा उसको जोड़ देते हैं ना, उसका संख्या से भाग दे देते हैं। तो यही बात यहाँ करना है, रैंडम इरर में अरिथमेटिक मीन देखते हैं ऑल ऑब्जर्वेशन का। आगे देखो, दिस मीन हाँ ठीक है, बोल रहे हैं कि इसमें अरिथमेटिक मीन निकालते हैं रैंडम इरर का, समझ रहा। दिस मीन वैल्यू वुड बी वेरी क्लोज टू द मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू। जो इसका मेन वैल्यू होगा उससे काफी क्लोज होगा जो भी अरिथमेटिक मीन वैल्यू है। अब देखो नोट करके कुछ पॉइंट है, इसको ध्यान से देखना है। इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज मेड एन टाइम, मान लो रैंडम इरर में ऑब्जर्वेशन कितना बार किए हैं, n टाइम्स, n बार किए हैं, n टाइम्स, n संख्या है, n की जगह 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 10 बार होगा तो यहाँ लिख देंगे n की जगह 10। 20 बार अगर ऑब्जर्वेशन किए हैं तो 20, 30 बार किए हैं तो n की जगह क्या ले लेंगे 30, 40 बार ऑब्जर्वेशन किए तो n की जगह n टाइम्स ऑब्जर्वेशन है। देन द रैंडम इरर रिड्यूसेस, तब रैंडम इरर घट के कहाँ तक हो जाएगा, 1/n। कितना हो जाएगा, 1/n हो जाता है घट के। इसी पे एक सवाल देता है, देखो एग्जाम्पल, इफ द रैंडम इरर इन द अरिथमेटिक मीन ऑफ द दो ऑब्जर्वेशन, देखो 100 है, कितना ऑब्जर्वेशन लिए 100, n की जगह कितना लिए, देखो ना इधर n की जगह कितना लिए 100 ऑब्जर्वेशन लिए हैं, तो बताओ रैंडम इरर इन द अरिथमेटिक मीन में कितना ऑब्जर्वेशन होगा। इसका जो अरिथमेटिक मीन जो होगा 500 ऑब्जर्वेशन का कितना होगा बताओ। 100 लिए हैं तो अरिथमेटिक मीन 500 ऑब्जर्वेशन का कितना होता है। इसका देखो क्या लिखा है, अरिथमेटिक मीन 100 ऑब्जर्वेशन का x मान लिए, तो 500 ऑब्जर्वेशन का रैंडम इरर कितना होगा x, थोड़े नीचे हम 1/n, 1/n लिखा है ना, यहाँ पे n की जगह क्या ले लेंगे x, क्या ले लेंगे x/n की जगह क्या ले लेंगे 505 बार ले लेंगे 5, तो x/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा x/5, समझ आ रहा है ना, कितना हो जाएगा जी x/5। देखो 100x बटा 500, 0 से 0 कट गया, क्या हुआ x/5। समझा कैसे है, देखो ऊपर में कितना था 100 ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन का x, तो 100 का कितना 100x बटा n की जगह कितना लिया 500 है, इसको भाग दे दो, 2 0 से 2 चल गया, x/5 नहीं आया, यहाँ पे क्या गया x/5, क्या गया x/5। ग्रॉस इरर देखो
अगला कंसेप्ट है ग्रॉस एरर। तुमसे कोई पूछेगा कि ग्रॉस एरर क्या होता है, तो देखो, दिस एरर अराइजेस ड्यू टू द ह्यूमन केयरलेसनेस एंड मिस्टेक्स इन टेकिंग रीडिंग। आदमी जो है केयरलेसनेस मतलब ये आदमी से गलती हो जाता है, केयर नहीं करता कोई बातों का, है ना, कोई बात का केयर नहीं करता है, या असावधानी की वजह से या गलती की वजह से जो एरर आता है ना कैलकुलेट करने में, रीडिंग में, उस एरर को क्या बोलते हैं, ग्रॉस एरर। क्या बोलते हैं, इसमें 2-3 पॉइंट और है डिस्कस करना। चलिए देखिए ग्रॉस एरर का कुछ एग्जांपल देखिए। सबसे पहला एग्जांपल, रीडिंग इंस्ट्रूमेंट विदाउट प्रॉपर इनिशियल सेटिंग। मान लो सेटिंग अच्छा से नहीं किया गया है और इंस्ट्रूमेंट को हम रीड करना शुरू करें, इस वजह से भी एरर आता है, जो ग्रॉस एरर बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल, टेकिंग द ऑब्जर्वेशन रॉन्गली विदाउट टेकिंग नेसेसरी प्रिकॉशंस, मतलब किसी भी ऑब्जर्व करे कोई चीज को गलत तरीके से ऑब्जर्व करे बिना किसी सावधानी का, ये भी ग्रॉस एरर में आता है। तीसरा, कमिटिंग मिस्टेक्स इन रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन। जब ऑब्जर्वेशन को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट में क्या क्या आता है, तो उसमें क्या कर रहे हैं, बार बार मिस्टेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बार बार गलती कर रहे हैं, इसके वजह से भी जो एरर आता है उसको ग्रॉस एरर बोलते हैं। चौथा, पुटिंग प्रॉपर वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन इन कैलकुलेशन। क्या करें, ऑब्जर्वेशन का जो प्रॉपर वैल्यू होता है ऑब्जर्वेशन में डाल रहे हैं कैलकुलेशन में, इसके वजह से भी एरर आता है, जिसको हम ग्रॉस एरर बोलते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक है, ये VBI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर्स। किसी भी एरर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दर्शाते कैसे, यही से क्वेश्चन आता है परीक्षा में। अब यहाँ से जो भी चीज तुम पढ़ोगे ना, यहाँ से जो भी चीज पढ़ोगे एरर में, हर बार परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से रहता है। यहाँ से जब तक ये चैप्टर खत्म होगा, डायमेंशन भी पढ़ाएंगे एरर के बाद, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन। ये VBI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका हम शुरुआत नेक्स्ट क्लास में आपको करेंगे। किसी भी एरर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का वीडियो लेक्चर आपको फिजिक्स का कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों को भी शेयर कीजिए। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मिलेगा नया वीडियो लेक्चर लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए अभी जो आपको टॉपिक डिस्कस करना है एरर्स पे, एरर्स अभी खत्म नहीं हुआ, आज जो डिस्कस करना है कुछ फार्मूला सब आएगा। अब अगले क्लास में इसका पूरा फार्मूला खत्म हो जाएगा, उसमें 10-15 को सवाल सॉल्व करवाएंगे, फिर आगे लिस्ट काउंट पर आके सॉल्व करवाएंगे, फिर उसके बाद डायमेंशन, फिर आपको कुछ यूनिट कन्वर्सन, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये काफी इंपोर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आता है तुमको बड़े बड़े कंपटीशन में। देखो यहाँ पे लिखा है यूनिट डायमेंशन फिजिक्स के अंदर, यहाँ पे लिखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर। एरर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दर्शाते कैसे हैं, उसमें कौन कौन सा फार्मूला आता है, अभी सारा फार्मूला आज खत्म नहीं हुआ है, अभी कल के क्लास में जाएगा, इस पर कैसा सवाल आता है वही बताएंगे। समझो, डायरेक्ट सवाल एकदम आसान आसान आता बन जाएगा, नीट में आता है, जेईई मेंस में। देखो इधर, देखो ये क्या लिखा है, देखो ना इधर, ये एक बात समझ लो नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। देखो, एरर्स कैन बी एक्सप्रेस बाय फॉलोइंग, कुछ निम्नलिखित तरीके से इसको हम एक्सप्रेस करते हैं। तो सबसे पहला इसमें एरर आता है, इसका नाम है एब्सोल्यूट एरर। क्या नाम है? तुमसे पूछेगा एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, तो सबसे पहले बात याद रखो, एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा ए से रिप्रेजेंट कर दे। क्या करते हैं, ये इसको पढ़ते हैं डेल्टा, क्या पढ़ते हैं, आज को पढ़ते हैं, तो ये डेल्टा ए क्या चीज का रिप्रेजेंटेशन है, एब्सोल्यूट एरर का। किसका रिप्रेजेंटेशन है? तुमसे पूछेगा फिजिक्स में एब्सोल्यूट एरर को किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा। जब भी डेल्टा ए आएगा तो क्या समझेंगे हम लोग, डेल्टा ए आएगा तो क्या समझेंगे, बोर्ड पे ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं समझना। डेल्टा ए का मतलब होता है एब्सोल्यूट। अब ये होता क्या है, इसमें कौन कौन सा फार्मूला आता है सब देखते हैं। देखो, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर मेजर। कर रहा है, जब किसी क्वांटिटी का जो मेन वैल्यू होता है ना, उसका अपना जो वैल्यू होता है, ओरिजिनल जो वैल्यू होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू को क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू। और जो अलग अलग तरीके से जो मेजर करके माप करके जो वैल्यू आया है, उसको क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल मेजर वैल्यू। तो जो ट्रू वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू, और अलग अलग तरीके से जो माप करके वैल्यू आया, इंडिविजुअल मेजर वैल्यू, ये दोनों के बीच का डिफरेंस अगर लेंगे, मतलब माइनस करेंगे, तो जो चीज हमको मिलेगा ना, वही क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट। क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट। देखो, सपोज ए फिजिकल क्वांटिटी मेजर एन टाइम्स, मानो किसी फिजिकल क्वांटिटी को एन टाइम्स मेजर किए, मतलब 10 बार, 20 बार, 40 बार, जितना बार एन की जगह रख दो, मेजर किए, एंड द मेजर वैल्यू, और जो भी मेजर करके वैल्यू आया है, जो भी मेजर करके वैल्यू आया, कौन कौन आया, A1 आया, A2 आया, है ना, A3 आया, से लेके कहां तक आएगा, AN तक। समझ में आ रहा? तो द अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस वैल्यू, और इस वैल्यू का समझने वाला चीज है, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू का अरिथमेटिक मीन मतलब एवरेज, क्या चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, AM। क्या चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, AM मतलब हुआ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन यानी इस वैल्यू का एवरेज जो निकालेंगे, बचपन से क्या सिखाया गया, एवरेज औसत निकालने का,
जितना चीज रहेगा उसको जोड़ देंगे प्लस संख्या से भाग दे देंगे, याद है? तो देखो अरिथमेटिक मीन बराबर क्या हुआ, देखो टोटल कितना वैल्यू है, देखो ए एम अरिथमेटिक मीन है बराबर क्या हुआ A1 प्लस A2 प्लस A3 से लेके कहां तक n तक जोड़ देंगे, और टोटल संख्या कितना है n बार है ना, तो n से भाग दे दिए, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया क्या हो गया अरिथमेटिक मीन ऑफ मेजरमेंट। ये किसके बराबर हो गया, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो n नीचे है इधर 1 है ना ऊपर में, तो 1/n ये हो गया, देखो ये क्या हो गया 1/n, 1/n को बाहर कर दिए, लिख दिया, इसको नहीं लिख सकते 1/n, 1/n। अब देखो ये जोड़ ही है ना, ये पूरा क्या है जोड़ है, और मैथमेटिक्स या फिजिक्स में जोड़ को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं समेशन, क्या बोलते हैं, आज के बाद याद रख लो, कभी मैथ और फिजिक्स में चीज आएगा इसको क्या पढ़ा जाता है, समेशन। मतलब देखो एक बार जोड़ा, 2 बार जोड़ा, 3 बार जोड़ा, हमको इकट्ठा एक साथ रखना है जोड़ को, तो ये डायरेक्ट डाल दो, ये मतलब हुआ टोटल जोड़। ये मतलब क्या हुआ, जैसे एक बार A1 को जोड़े A2 के साथ, फिर A3 के साथ, इसको टोटल जोड़ दिखाएंगे तो क्या चीज लिख देंगे, समेशन, क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे A, क्या लिख देंगे I का मतलब हुआ पूरा, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 से ये, समझ में आ रहा? ये कहां से शुरू होगा I का मान, 1 से लेके कहां तक जाएगा, n तक, कहां तक जाएगा, ये समझ में, इसी चीज को इसे लिखा जा सकता है, समझ में आ रहा जी? ये अरिथमेटिक मीन के बराबर। अब देखो देखो क्या लिखा, यही जो चीज आया ना इसको समझ में आ रहा? अब देखो ये क्या है, अरिथमेटिक मीन या एवरेज वैल्यू। अब आगे देखो लिखा, इफ द ट्रू वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज नॉट गिवन, मान लो क्वेश्चन में ट्रू वैल्यू क्वांटिटी का नहीं दिया गया है ना, देन द मीन वैल्यू कैन बी टेकन एज ट्रू वैल्यू। अगर क्वेश्चन में ट्रू वैल्यू नहीं दिया रहा है परीक्षा में, तो किसको ट्रू वैल्यू मानेंगे, मीन वैल्यू को, ये जो एवरेज वैल्यू है ना AM, इसी को हम लोग ट्रू वैल्यू मान लेंगे अगर क्वेश्चन में ट्रू वैल्यू का मान नहीं दिया रहेगा, समझा? देखो एंड देन द एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल, तब जो मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर का मान क्या होगा, तब ये एब्सोल्यूट एरर, देखो आप एब्सोल्यूट एरर का फार्मूला क्या बनेगा, देखो जैसे मान लो तुमको एब्सोल्यूट एरर निकालना है A का, किसका निकालना है, A1 का, किसका निकालना है, तुमको पता है ना एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा A, तो A1 का क्या होगा, डेल्टा A1, एब्सोल्यूट एरर ऑफ 1 तो क्या होगा, डेल्टा A1 बराबर क्या होगा, हम तुमको क्या बताते हैं, 2 चीज में माइनस कर देना, ट्रू वैल्यू को माइनस करेंगे इंडिविजुअल मेजर वैल्यू से, तब ना एब्सोल्यूट एरर निकलेगा। तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू क्वेश्चन में दिया, तो किसको मान लेंगे, ट्रू वैल्यू, एवरेज को, AM को मान लेंगे, ठीक है? तो देखो डेल्टा A1 क्या बराबर, ट्रू वैल्यू AM माइनस इसका अपना मेजर वैल्यू कितना है, A1, तो माइनस A1 कर दी। तुमसे पूछेगा A2 का एब्सोल्यूट एरर निकालो, तो क्या मान लेंगे, डेल्टा A2, क्या मानेंगे, बराबर ट्रू वैल्यू कितना है AM, मतलब ये वाला चीज है ना, अब माइनस इसका अपना वैल्यू A2। इसी तरह बताओ, तुम ही बताओ, तुम लोग आप बताओ, अब हमको एब्सोल्यूट एरर A3 का निकालना है, किसका निकालना है, किसका निकालना है, A3 का, डेल्टा A3 होगा, इसका जगह क्या आएगा, माइनस ट्रू वैल्यू माइनस इसका अपना वैल्यू। तुमसे पूछेगा A3 तक है ना, अगर मान लो A4 रहता तो एब्सोल्यूट एरर ऑफ 4 डेल्टा A4 बराबर ट्रू वैल्यू AM माइनस इसका अपना वैल्यू A4। समझ में आ रहा, इतना चीज समझ में आएगा ना, सवाल को फूक देगा उड़ जाएगा, लेकिन फार्मूला समझ में आना चाहिए। अब देखो मान लो डेल्टा AM, मतलब n के बार लिखे, इसको n बार लिखे, डेल्टा n तो बराबर AM माइनस क्या होगा, AN। तो देखो द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर इज डिफाइंड एज फाइनल और मीन एब्सोल्यूट एरर। कह रहा देखो ये जितना भी एब्सोल्यूट एरर का अरिथमेटिक मीन निकाले है ना, तो इसका जो अरिथमेटिक मीन जो एब्सोल्यूट एरर का आया है ना, इसको क्या कह सकते हैं, फाइनल या मीन एब्सोल्यूट एरर। अब फाइनल या मीन एब्सोल्यूट एरर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा AM, क्या रिप्रेजेंट करेंगे, फाइनल एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर को क्या बोलेंगे, टोटल एवरेज को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, जो चीज आएगा उसी को कहते हैं फाइनल एब्सोल्यूट एरर, क्या बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, क्या बोलते हैं। और फाइनल एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर को किस एरर से रिप्रेजेंट करके, डेल्टा AM या डेल्टा A बार, देखो इसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा AM या इसी को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, देखो डेल्टा A बार, इसको बार बोला जाता है, डेल्टा AM या डेल्टा A बार। ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ये पूरा का पूरा एक साथ जोड़ के, इसी को कहते हैं फाइनल एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर। इसमें सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, किस लेटर को क्या चीज रिप्रेजेंट करते हैं। देखो इधर देखो, अब इसी को डिफाइन करते हैं। देखो अब तुमसे पूछेगा बताओ इस पूरे एरर का मीन एब्सोल्यूट एरर या फाइनल एरर क्या होगा, डेल्टा A लिख दिए बराबर। देखो पहला का क्या है, अब इसको जोड़ दो आपस में, पहला एब्सोल्यूट एरर कितना है, डेल्टा A1, इसका मैग्नीट्यूड ले लिए। मैग्नीट्यूड क्यों लिया जाता है समझा, उसमें प्लस निगेटिव बार मान नहीं लेते, सिर्फ प्लस वाला मान। ऐसे चीज जो लिखा रहता है पता नहीं क्या चीज होता है। अगर देखो इसको बोलते हैं मॉड, इसको क्या बोला जाता है, मैथ में इसको बोलते हैं मॉड, क्या बोलते हैं इसको, मॉडुलस। मॉडुलस में अगर प्लस का मान जैसे +3 डालो तो बाहर क्या निकलेगा, +3। अगर मॉड में -3 भी दोगे तो बाहर क्या निकलेगा, +3।
तारा मॉड एक ऐसा चीज है मैथ में जिसमें प्लस वाला तो प्लस ही रहता है और माइनस वाला क्या हो जाता है, तो इसीलिए निगेटिव ना, इसलिए यहाँ पे मॉड ले लिए। ये देखो मीन एब्सोल्यूट ईयर है, फाइनल एब्सोल्यूट ईयर बराबर क्या होगा, डेल्टा एम बराबर ए। पहला एब्सोल्यूट ईयर क्या है, डेल्टा ए 1, और दूसरा एब्सोल्यूट ईयर क्या है, डेल्टा ए 2, फिर डेल्टा ए 3 से लेके कहाँ तक डेल्टा एन, और टोटल संख्या कितना है एन, एन से भाग दे दिए, तो यही हो गया डेल्टा एम मीन एब्सोल्यूट ईयर या फाइनल एब्सोल्यूट, फाइनल ईयर, फाइनल एब्सोल्यूट ईयर। अब इसी को ऐसे नहीं लिख सकते जैसे इसको लिखे थे, देखो 1/n को बाहर कर दिए, पूरे को जोड़ को क्या मान सकते हैं, समेशन, कहां से शुरू किए 1 से लेके कहां तक n तक, और डेल्टा ए आई नीचे मोड लगा देंगे, यही चीज हुआ पूरा का समेशन। समझ में आ रहा है ना। तो देखो आज के क्लास में हम कितना फार्मूला सब आया, देखो सबसे पहले सीखे कि एब्सोल्यूट ईयर क्या होता है, जिसको डेल्टा ए से रिप्रेजेंट किए, कैसे निकालेंगे, ट्रू वैल्यू में से अपना वैल्यू को घटा दो। समझ में आ रहा, तुमसे पूछेगा ट्रू वैल्यू अगर परीक्षा में नहीं दिया रहेगा तो ट्रू वैल्यू को जगह क्या चीज ले लेंगे, इसका ले लेंगे अरिथमेटिक मीन, क्या लेंगे अरिथमेटिक मीन को कैसे रिप्रेजेंट किए, एम से, क्या चीज से, एम बराबर क्या होगा a1 + a2 + a3 से लेकर बटा n। आप देखो यहाँ पे निकाल लिए एब्सोल्यूट ईयर, डेल्टा a1 बराबर क्या हुआ a - a1, डेल्टा a2 बराबर क्या हुआ a - a2, डेल्टा a3 बराबर क्या हुआ a - a3, डेल्टा a4 बराबर क्या हुआ a - a4। आप देखो जितना भी एब्सोल्यूट ईयर है ना, इस टोटल को एक साथ मिला के क्या बोला जाता है, फाइनल एब्सोल्यूट ईयर। क्या बोला जाता है, फाइनल एब्सोल्यूट ईयर। क्या बोला जाता है, या इसी को क्या बोला जाता है, मीन एब्सोल्यूट ईयर। अब फाइनल एब्सोल्यूट ईयर या मीन एब्सोल्यूट ईयर को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एम, क्या चीज रिप्रेजेंट करते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा ए बार। अरे ये फाइनल ईयर मीन एब्सोल्यूट डेल्टा एम है, डेल्टा ए बार बराबर क्या होगा, देखो पहला एब्सोल्यूट डेल्टा ए1 + डेल्टा 2 है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा प्लस डेल्टा 3, डेल्टा एन बटा एन। समझ में आ रहा, ये दो तीन फार्मूलाज बताए, इसको याद करके पढ़ के आना है, समझ के आना है। अब इसके बाद और भी कुछ फार्मूले हैं जो कल डिस्कस करेंगे, इसमें किस तरह का सवाल आता परीक्षा में, सारा सवाल आपको गारंटी के साथ बनेगा, बशर्ते फार्मूला दिमाग पे रहना चाहिए आपके। इस बार भी है, इस बार जो तुम्हारा परीक्षा हुआ कॉलेज का, तो ये जब पूरा पढ़ा देंगे ना, तो जो क्वेश्चन तुमको नहीं बना था ईयर वाला, 3-4 क्वेश्चन ऐसा था, तब ये बता देंगे तो और संख्या बढ़ जाएगी। 29 नंबर का तुम बना के आ सकते थे, हाँ 4-5 ये बता देंगे ईयर वाला सवाल जो आया था इसी बार ताजा, पहले 1-2 दिन खत्म होंगे उसके बाद, तब तुमको 3540 तक भाग जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिजिक्स का आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। फिर से मिलेंगे नया वीडियो लेक्चर लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय भारत, वंदे मातरम। तो चलिए हम आपको फिजिक्स में ले चले, यूनिट डायमेंशन ईयर में चैप्टर में। कल हम आपको ईयर का कुछ बहुत सारा फार्मूला बताए थे, जैसे कल बनाए थे एब्सोल्यूट ईयर क्या होता है, एब्सोल्यूट ईयर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट ईयर क्या होता है, ट्रू वैल्यू क्या होता है, मीन वैल्यू क्या होता है, सब बताया था ना। हाँ, तो आप देखो यहाँ पे, अब आगे देखिए क्या लिखा है। सो इफ द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी बी, मान लो किसी क्वांटिटी का ए माप किया गया वैल्यू क्या है, ए, मेजर वैल्यू ए है, एंड द एरर इन द मेजरमेंट में कुछ एरर आया, उसको क्या मान लिए, डेल्टा ए, क्या मान लिए, देन द ट्रू वैल्यू को मान लिए 80, ट्रू वैल्यू को क्या मान लिए। अब इसको ट्रू वैल्यू को कैसे लिख सकते हैं, देखो ट्रू वैल्यू बराबर 80 बराबर जो पहले मेजर वैल्यू क्या है ए, अब प्लस माइनस जो इरर है, इरर क्या है, डेल्टा है, क्या है। तो इस तरीके से तुम किसी भी ट्रू वैल्यू को मेजर वैल्यू और इरर के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, अब अगला इरर है रिलेटिव इरर। रिलेटिव इरर को ही कहा जाता है फ्रैक्शनल इरर। क्या कहा जाता है, इस पे काफी सवाल आता है, हम बताएंगे, पहले अभी फार्मूला खत्म होंगे, कंसेप्ट खत्म होंगे, फिर इस पर क्वेश्चन खूब करवाएंगे। ठीक है, तो रिलेटिव इरर या फ्रैक्शनल इरर क्या होता है, तो देखिए इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट इरर ए, डेल्टा एम और ए बार टू द ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू ए एम और ए बार ऑफ द क्वांटिटी में। देखो इसका मतलब क्या है, कल के क्लास में तुमको पढ़ाए थे मीन एब्सोल्यूट इरर, याद है, कल पढ़ाए थे पिछले क्लास में मीन एब्सोल्यूट इरर, जिसको किस लेटर से रिप्रेजेंट करते थे, डेल्टा एम या डेल्टा ए बार। कल एक और चीज पढ़ाए थे तुमको, मीन वैल्यू निकालना या ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू एम, जिसको एवरेज वैल्यू जोड़ देते थे, प्लस संख्या से भाग देते थे, तो उसको एम या ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो तुम एक ही चीज को, ये रिलेटिव इरर या फ्रैक्शनल इरर क्या होता है पता है, ये जो मीन एब्सोल्यूट इरर है ना, उसको भाग दे दो, डिवाइड कर दो किससे, मीन वैल्यू से, समझा। यानी मीन एब्सोल्यूट इरर और मीन वैल्यू का जो रेशियो होगा, अनुपात जो होगा, रेशियो होगा, दोनों का अनुपात होगा, वो क्या बताएगा, रिलेटिव इरर क्या बताएगा, या इसी को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल इरर। क्या बोलते हैं, तो देखो बहुत आसान है, देखो ध्यान दो, देखो रिलेटिव इरर या फ्रैक्शनल इरर क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट इरर, देखो उसको किससे भाग दे दिए, मीन वैल्यू, दोनों का रेशियो है, दोनों का अनुपात। देखो मीन एब्सोल्यूट इरर को क्या चीज से रिप्रेजेंट किया, डेल्टा एम, और मीन वैल्यू से क्या चीज रिप्रेजेंट, ए एम, तो डेल्टा एम बटा एम, यही हो गया ना फ्रैक्शनल इरर रिलेटिव इरर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एम को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ए बार, इसको क्या लिख सकते हैं, ए बार,
ये डायरेक्ट ये चीज क्या हो गया, डेल्टा ए बार बटा ए बार क्या हो गया, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शन एरर। रिलेटिव एरर फ्रैक्शन दिमाग में किस बैठाओ, मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू को भाग दे देंगे, रेशियो ले लेंगे, अनुपात ले लेंगे। आगे देखिए, व्हेन द रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस इन परसेंटेज, मान लो तुमको परीक्षा में रिलेटिव एरर पूछेगा तो इस फार्मूला बैठा के आंसर निकाल लेना, लेकिन तुमसे बोलेगा बताओ परसेंटेज एरर क्या होगा। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं 100, परसेंटेज मतलब 100 में देखना है, किसमें देखना है, परसेंटेज मतलब किसका इस्तेमाल करते हैं 100। तो कह रहा जब रिलेटिव एरर को हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं प्रतिशत में, तो इसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज एरर। क्या करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जब रिलेटिव एरर को परसेंटेज के रूप में, प्रतिशत के रूप में लिखते हैं तो इस एरर को क्या बोलते हैं, परसेंटेज एरर। तो तुमको बोलेगा बताओ परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, तो परसेंटेज एरर मतलब जो रिलेटिव एरर है ना, ये दो ना, जो रिलेटिव एरर है ना, इधर देखो ना, इधर कहां देख रहा हूं, ये जो रिलेटिव एरर है ना उसको 100 से गुना कर दो। तो रिलेटिव एरर को हम क्या चीज से गुना कर दिया, 100 से, तो यही क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर। अरे देखो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या था, रिलेटिव एरर का क्या फॉर्मूला था, मीन एब्सोल्यूट एरर बटा मीन वैल्यू। तो देखो मीन एब्सोल्यूट एरर बता मीन वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू, और किससे गुना कर दिए 100 से प्रतिशत में, तो ये क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर। इसी को कैसे लिखेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब डेल्टा ए बार, डेल्टा ए बार, अब बटा इसको क्या लिखेंगे, ये भी लिख सकते हैं। सो क्या चीज से गुना कर दिया 100 से, 100 से गुना कर दोगे रिलेटिव एरर में तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर। क्या जाएगा, अब आगे की कहानी देखो, प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स इन मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब एडिशन जोड़, सब्ट्रैक्शन घटाव, मल्टीप्लिकेशन गुना, डिवीजन भाग, जोड़ घटाव गुना भाग में इस एरर को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसको हम सिखाएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। कौन कौन से फार्मूला आएंगे, कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में से प्रोपेगेट होगा, और इस पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आपको कॉलेज का परीक्षा देना पड़े, नीट का परीक्षा देना पड़े, जेईई मेंस का देना पड़े, जो दुनिया का कोनो परीक्षा देना पड़े, और इस कंसेप्ट से कोई क्वेश्चन आएगा तो 10 से 15 अलग अलग वैरायटी का हम क्वेश्चन करवाएंगे, कोई भी एग्जाम का कोई क्वेश्चन आपको छूटेगा ही नहीं। ठीक है, तो आगे की कहानी हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।